प्रभु का धन्यवाद आज की सुबह के लिए, इस सुंदर दिन के लिए जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है। दिल से हम धन्यवाद देते हैं। आप सभी का स्वागत आज के इस डिवोशन में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सभी का वेलकम है। प्रभु आप सबको उत्तम आशीष से भरपूर करे, ताकि प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे और ये दिन भर आप प्रभु की महिमा करें और इस महामारी में आप सुरक्षित रहे। ये हमारी दुआ है। हम यही दिल से दुआ कर रहे हैं कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष देकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। हम प्रार्थना करेंगे और अपने सरों को झुकाएं और प्रभु परमेश्वर से आशीष को मांगें। जीवते और सच्चे विश्वास योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति आनंद से भरा हुआ है, धन्यवाद से भरा है प्रभु जी, कि आपने हमें इस पृथ्वी पर सुरक्षित रखा प्रभु, आनंदित रखा, हमें सुरक्षा दी प्रभु। महामारी से बचा, बीमारी से बचा, कमजोरी से बचा, परेशानी कठिनाई से बचा और अपने प्रति विश्वास योग्य बनाया। इसके लिए धन्यवाद। आज आपका नाम हम ले सकते हैं प्रभु जी, आपके नाम को धन्य कह सकते हैं, आपकी बड़ाई कर सकते हैं, आपकी स्तुति कर सकते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी हर तरह से मदद की है प्रभु, हमें आशीषित किया है। हमारे भाई बहनों को प्रभु अपने चरण अपनी निकटता में लाने के लिए हमें इस्तेमाल किया। हम आपकी स्तुति करते हैं। हम प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु, आपका दया का हाथ आज के इस डिवोशन पर बना रहे। इस डिवोशन पर आपकी आशीष चाहते हुए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हमारे प्रदेश पर, इस राजस्थान प्रदेश पर आपकी आशीष हो। इस प्रदेश को अपने हाथों में ले, ये प्रदेश खुशहाली की ओर बढ़ता चला जाए, ताकि परमेश्वर प्रदेश उन्नति की ओर जाए। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को भी आपके हाथ में सौंपते हैं। आप उन पर भी अनुग्रह करें, अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे। इस प्रदेश का संचालन करने में आप उनकी अगुवाई करें। बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं। उनके सारे मंत्रिमंडल को भी याद करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपका हाथ हम सबके साथ बना रहे, ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़ते जाए और जो आपकी योजना है प्रभु वो पूरी की जाए। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति पर भी आपकी आशीष बनी रही, ताकि सारी बातों में आपका नाम ऊंचा किया जाए। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज के डिवोशन में भी हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज फिर एक नए और भजन को लेकर, नए विषय को लेकर हम प्रभु के चरणों में हैं। आज का भजन है 112 भजन, साम 112, भजन संहिता 112। ये भजन है परमेश्वर के भवन भक्त का आनंद है। परमेश्वर के भक्तों का आनंद क्या होता है? जो उद्धार का अनुभव प्राप्त करते हैं उनको क्या मिलता है? वो धर्मी बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं। जिनका हृदय साफ हो गया, वो जो सच्चाई पे चल रहे हैं, अपने जीवन में दूसरों की भलाई ढूंढते हैं, वो भक्त बन जाते हैं। परमेश्वर के भक्तों का आनंद है। आपका मेरा आनंद क्या है? देखिए क्या कहता है। पहले कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोग की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोग के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता है और उधार देता है, उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। 6 पद कहता है, वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्रियो, परमेश्वर के भक्तों का आनंद क्या है? क्या है आनंद? आनंद हम कई चीजों में ढूंढते हैं। नशे में लोग आनंद ढूंढते हैं, कई चीजों में आनंद ढूंढते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो उस आनंद की तलाश में, लेकिन वो थोड़े समय के हैं, थोड़े समय का। पहले लोग पिक्चर हॉल में जाया करते थे, अब क्या हो गया? अब तो आपके हाथ में पिक्चर है, उसमें आनंद ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं,
वो कहता है आनंद प्राप्त करने के लिए यहाँ की स्तुति करो। यदि आपको आनंद चाहिए तो आपके हृदय से ईश्वर की स्तुति होनी चाहिए। जहां जहां आप जाते हैं दिल से ईश्वर की स्तुति करें, आनंद के साथ काम करें, आपके जीवन में आनंद मिलेगा। यहाँ की स्तुति को क्या ही धन्य वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है। आपके जीवन में प्रियो मैं लोगों को बताता हूं, यदि धनवान बनना है तो नीति वचन उसका 22 अध्याय उसके 4 पद को अपने जीवन में अपना लीजिए, अपने जीवन में उतार लीजिए। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। ये 3 चीजें होती है। हम धनवान तो बनना चाहते हैं लेकिन अपनी शक्ति से। प्रियो कहता है यहोवा का भय मानता है, वो क्या कहेगा, वो भक्त आनंदित होगा। जो यीशु का, जो प्रभु का भय मानता है, उसके वो भक्त होगा, उसको आनंद मिलेगा और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न होता है। भय मानना, उसकी आज्ञा, ये वचन है उस आज्ञा में दिया है। वो कहता है एक दूसरे की मदद करो तो मदद करना है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है तो प्रेम करना है, एक दूसरे को क्षमा करो तो क्षमा करना है। कल एक भाई ने मुझे एक वचन दिया, यदि तू वेदी पर आए और तुझे स्मरण आए तो कि तेरे भाई के मन में तेरे प्रति विरोध है। प्रियो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं सबके लिए मैं परमेश्वर से इससे पहले की प्रार्थना करें, एक एक के लिए परमेश्वर के चरणों में आके प्रार्थना करते हैं। किसी का कोई विरोध हो तो उसके लिए भी विरोध को दूर करते हैं। तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त तक समाप्त हो जाना चाहिए। और मैं अपने जीवन में करता रहा। जो मेरे शत्रु रहे, जो मेरे विरोध कर, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ। इसके सिवा मैंने कभी भी बदले की भावना से 41 साल की सेवकाई में किसी से बदले की भावना से काम नहीं किया। परमेश्वर को धन्यवाद देता चला गया और परमेश्वर उठाता चला गया, उन्नति देता चला गया, आशीष देता चला गया। परमेश्वर का हाथ हर समय साथ रहा। वो कहता है कि उसकी आज्ञाओं के प्रति प्रसन्न रहता है। मैं खुश रहता हूं कि इस वचन को कितना अपने हृदय में लेना है। जहां भी प्रैक्टिकल करना है, जब प्रैक्टिकल करने का समय आता है तब इसको प्रैक्टिकल करना है। ये मेरे जीवन में दिखे। पौलुस कहता तुम मसीह की पत्री हो। लोग हमें पढ़ते हैं, लोग हमें देखते हैं। समस्या अलग चीज है, समस्या आना जरूरी है। यदि समस्या नहीं आए तो आप बढ़ नहीं सकते, परीक्षा नहीं आए तो आप नहीं बढ़ सकते। आपके साथ बड़ी बड़ी परीक्षा आएंगी, आप बढ़ते जाएंगे। परीक्षा में बढ़ना है। लोग सोचते रहे इनके जीवन में तो ये दुख आ रहा है, तकलीफ। ऐसा नहीं है। ये दुख और तकलीफ तो हमें बढ़ाने के लिए आते। हमने तो इस रहस्य को समझ लिया है। इस वचन में लिखा है कि जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो उसको आनंद की बात समझो। याकूब पहले अध्याय में बहुत स्पष्ट है। और जो लोग भक्ति का जीवन जीना चाहेंगे वो सब सताए जाएंगे, तकलीफ आएंगी, मुसीबत आएंगी। आपको सही रास्ते से गलत रास्ते पर लाने के लिए सब कुछ किया जाएगा। उसका वंश पृथ्वी का पर पराक्रमी होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगे, आशीष का कारण बनेगी। हमारे जीवन में प्रभु आशीष देता है, हमारी संतानों पर भी आशीष देगा। आज नहीं तो कल उस आशीष को हम देख पाएंगे। परमेश्वर हमें पराक्रमी बनाना चाहता है। उसके घर में धन संपत्ति रहती है। प्रियो, यदि आप परमेश्वर का भय मानेंगे, यदि आप उसके डर में, उसके भय में जीवन व्यतीत करें तो आपको किसी बात की घटी ना होगी। आपके घर में धन संपत्ति रहेगी। आप सच्चाई पे चलते, ईमानदारी का धन आपके पास रहेगा। ईमानदारी से आपको किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आपका परमेश्वर का वचन और क्या कहता है, और उसका धर्म सदा बना रहेगा। आपके बनने के बाद भी लोग आपको स्मरण करते चले जाएंगे। परमेश्वर आपको याद करने के लिए आप सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होगी। जो सच्चाई पे चलते हैं उनके जीवन में ज्योति प्रकट होगी। आपको अंधकार में भी रास्ता साफ दिखाई देगा। आपको पता रहेगा कल क्या होने वाला है। परमेश्वर आपको बताता जाएगा। परमेश्वर अपने भक्तों से कभी छुपाता नहीं है। ये जो महामारी आ रही है हमें पहले से पता था।
वचन में लिखा है और इसका अंत भी पता अंत क्या है, लेकिन लोग नहीं मानते, लोग नहीं मानते। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर धर्मी को कभी टलने नहीं देता है, इसलिए आप उसका भय माने, उसमें आनंद ढूंढे। प्रभु आपको आनंद देना चाहता है, प्रभु आपको शांति देना चाहता है, प्रभु आपके जीवन को आनंद से भरना चाहता है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहे। आमीन।